सबसे पहले बात बुखार की करेंगे। आप मान के चलिए कि अगर आपको बुखार आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? आप सबसे पहले, अगर आपको बुखार है, सिर में या फिर शरीर में दर्द है, तो आपके जहन में जो सबसे पहली दवा का नाम आता है वो है पैरासिटामोल। और इसी दवा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कही है जिसके बाद हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। आज पैरासिटामोल पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पैरासिटामोल को लेकर आखिर क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री जहां पर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में महीनों की जांच के बाद ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जिसे आमतौर पर अमेरिका में टाइलेनॉल और भारत के और बाकी देशों में पैरासिटामोल के नाम से बेचा जाता है। और ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में पैरासिटामोल को लेकर ऑटिज्म बीमारी का जिक्र किया है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर ऑटिज्म होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं। दरअसल ऑटिज्म की वजह से जहां पर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता है, सबसे पहली बात ये है। फिर जो ऑटिज्म प्रभावित लोग हैं वो सामान्य सामाजिक संबंधों को विकसित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। प्रभावित बच्चे जो है वो सामाजिक संपर्क में भी उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है, यानी लोगों के बीच में घुलना मिलना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, खुद को एक्सप्रेस करना, ये भी ऑटिज्म का एक लक्षण है। और मुख्य रूप से ऑटिज्म के जो सिम्टम्स है वो बचपन में ही दिखने लगते हैं, यानी कि बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है, जो उनकी ब्रेन एज होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। और इसी का जिक्र पैरासिटामोल से जोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब अगर ट्रंप के दावे की माने तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अगर वो ज्यादा पैरासिटामोल का सेवन करती हैं तो उनके बच्चों को ऑटिज्म होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि एक अमेरिकी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सलाह अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट के बहुत ऑपोजिट है, जो कि लंबे समय से कहता रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल सुरक्षित है। अब ट्रंप के दावे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी खारिज कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक जैसरेविक ने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि पैरासिटामोल प्रेगनेंसी और साथ ही जो ऑटिज्म जैसी बीमारी है उसके साथ किसी भी तरीके से इसको लिंक नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके के लिंक के साक्ष्य हमें अभी तक नहीं मिले हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन ऑटिज्म का कारण नहीं बनती है, बल्कि ये कई जानें बचाती है और इस बात को विज्ञान ने, साइंस ने भी प्रूव किया है। अब तक विज्ञान ने इसके कारण ऑटिज्म के सबूत नहीं दिए हैं। तारिक जैसरेविक की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया, यानी कि क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं उसको खारिज कर दिया गया है इनकी तरफ से। अब ट्रंप के दावे पर जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है, पहले आप वो सुन लीजिएगा। पैरासिटामोल का ऑटिज्म और ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से लिंक माना गया है। देखा जाए तो ये उन बच्चों में ज़्यादा पाया गया है जिनकी मदर्स ने एट अ स्ट्रेच 20 या 30 डेज के लिए पैरासिटामोल ली है। ऑल दी स्टडीज गिव यू अ वर्ड ऑफ कॉशन कि ओवर यूज ऑफ पैरासिटामोल ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हालांकि ADHD और ऑटिज्म मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। काफ़ी सारी स्टडीज जो आ रही हैं, मे बी दे डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, यूज पैरासिटामोल कॉशियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसी बीच में एक बहुत रीसेंट स्टडी है, इसके गंभीर परिणाम होने के उसमें संकेत मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल के इस्तेमाल पर एक शोध, एक रिसर्च की, जिसमें यह पाया गया कि इसके यूसेज से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। रिसर्च से यह पता चला कि गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से शिशु में ADHD, जैसे हम आम भाषा में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी यह संभावना व्यक्त की गई है और पूरी तरीके से इस पर स्टैंप नहीं लगा है और डोनाल्ड ट्रंप अपना ही राग अलापने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट, आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर क्यों वो इस तरीके के बयान देते हैं? इसके लिए आपको जरा कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स दिखाने होंगे, क्योंकि पैरासिटामोल का इस्तेमाल कई देशों में बहुत ज्यादा होता है। जैसे सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक है वो है चीन, 59% उसकी वैश्विक हिस्सेदारी पैरासिटामोल को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ भारत 20 से 25% वैश्विक उत्पादक
उत्पादन हिस्सेदारी में उसका हिस्सा है और जो बढ़ता हुआ उत्पादन है वो मुख्य रूप से एपीआई है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की 5 से 10% उसकी हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर है, वैश्विक उत्पादन हिस्सेदारी है और ईयू का ये प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। कौन? तुर्की है। ये 3 देश। वहीं दूसरी तरफ और भी ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पर पैरासिटामोल का इस्तेमाल होता है और वहां के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम देशों के अलावा, जिसमें भारत भी शामिल है, सबसे बड़ा निर्यातक है, कुल आयात का 23% का इसका हिस्सा है, सबसे बड़ा निर्यातक भारत। फिर दूसरी तरफ 2023-24 में 162 शिपमेंट अमेरिका यहां से भेजे गए, यानी कि अमेरिका भी पहुंचे। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर एपीआई को निर्यात करता है, उसको उपलब्ध कराता है ये। वहीं दूसरी तरफ कुछ और नंबर्स ये बताते हैं कि भारत अमेरिका को जहां पर इसे निर्यात करता है बड़े पैमाने पर, तो चीन भी अमेरिका को काफी मात्रा में इसे निर्यात करता है, यानी चीन की तरफ से भी इसे अमेरिका भेजा जाता है। अब ये अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल आपूर्ति है, कहीं ना कहीं उसका एक मेन सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया अमेरिका को निर्यात करने वाले देशों में ये तीसरे नंबर पर आता है, यानी अमेरिका को दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर। ये वो देश है जो इसकी जरूरतों को इस दवा के लिहाज से पूरा करता है। वहीं मैक्सिको जो है वो अमेरिका को करीब 4% का निर्यात करता है। मैक्सिको भी इस सूची में शामिल है। ये वो देश हैं जो कि यूएस को पैरासिटामोल निर्यात करते हैं। मैक्सिको के साथ साथ भारत वो देश है। तो ऐसे तमाम देश हैं जो कि यूएस को पैरासिटामोल निर्यात करते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया, ट्रंप ने फिर टैरिफ लगाकर दुनिया के कई देशों पर एक दबाव बनाने की कोशिश की। अब पैरासिटामोल का राग अलाप रहे हैं। ऐसे में लगता तो यही है कि ट्रंप का एकमात्र फोकस कारोबार है, यानी कि स्वास्थ्य कम, कारोबार ज्यादा, और आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं।